आप सभी सुनने वालों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एक प्रेरणादायक, एक महत्वपूर्ण, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, प्रेरणादायक है, जो जिस पर हमारा सुख हमारा दुख निर्भर करता है, जिस पर हमारी सफलता हमारी विफलता निर्भर करती है, जिस पर हमारी खुशी और हमारे दुख निर्भर करते हैं, दुखी होना खुशी होना, जिस पर परिवार के बीच एक सामंजस्य, परिवार के बीच एक प्रसन्नता, एक खुशी का माहौल, एक प्रेम, एक दूसरे के बीच प्रेम है, उल्लास है, उमंग है, हंसी खुशी है, शांति है, और दूसरी तरफ अशांति है, उलझन है, परेशानी है, मनमुटाव है, ईर्ष्या है, परिवार के बीच, फैमिली में। ये सब बातें जिस पर निर्भर करती हैं, वो क्या चीज है जीवन का, वो क्या है, इस पर हम लोग थोड़ी देर केंद्रित होते हैं इस बात को सुनने के लिए और समझने के लिए, और हम कहां तक सचेत रह सकते हैं उन बातों पर भी अमल करेंगे थोड़ा, और बहुत सहज तरीके से। सबसे पहले हर किसी सुनने वाले को एक बात इस क्लास में, इस बात में, इस स्पीच में हम ये कहना चाहते हैं कि अक्षरशः सुने, अक्षरशः सुने और ध्यान से सुने, तब इसका लाभ पूरा पूरा अपनी संवेदनाओं में इसे आत्मसात कर पाएंगे। अन्यथा एक सुनने समझने की एक केवल औपचारिक क्रिया बनकर रह जाएगी। ध्यान से सुने, पूरा सुने, और अपने आप को इससे क्लोज होकर के सुने। क्लोज होने का मतलब कि सारे फीलिंग्स, सारी संवेदनाओं को साइड करके, सारे डिस्टरबेंस को साइड करके, केवल और केवल यहां इन बातों पर है, एक शब्द पर ध्यान देना है, मीन्स ध्यान से सुनना है, तब इसका पूरा पूरा लाभ हम ले सकेंगे। तो जो सबसे ज्यादा जरूरी लाइफ के लिए वो क्या है, क्या है जो जिसकी आवश्यकता कदम कदम पर होती है, हर कदम पर उसकी आवश्यकता, उसके बिना चलता नहीं, वहीं पर व्यक्ति को सचेत रहना है। पता है वो क्या है? निर्णय लेना। निर्णय ह्यूमन लाइफ में, मानव जीवन में निर्णय लेना ये बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि लाइफ जितने भी हैं सबसे ज्यादा सेंसिटिव, विवेकशील, ज्ञानवान, बुद्धिमान, संवेदना जिसकी है, और संवेदना का एक जुड़ाव मस्तिष्क के साथ, जहां से विचार की उत्पत्ति होती है, जहां से सोच की उत्पत्ति होती है, जहां से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वो मस्तिष्क और मन की संवेदनाओं के एक सामंजस्य से होती है। ये केवल मनुष्य के साथ है और किसी प्राणी के साथ नहीं। इसलिए मनुष्य की विशिष्टता है, खास है, ये असाधारण है। ये तो ये असाधारण प्रवृत्ति मनुष्य की उसकी सोच की वजह से है। लिहाजा यदि हम इस बात को मानते हैं कि असाधारण है, हम अपनी सोच की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से यदि मानते हैं, तो इसे ध्यान भी रखना है, हर किसी को ध्यान भी रखना है, और इसका लाइफ में इस्तेमाल भी करना है, अनुकरण भी करना है, मानते हुए। कहां पर करें? तो वहां पर करें जहां सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है करने की, जिसके किए बिना हमारा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। हम वहां कुछ ना कुछ करते हुए आगे बढ़ते हैं, और वो काम निर्णय लेना।
निर्णय लेना, कदम कदम पर निर्णय लेने का कंडीशन आता है, और वहीं पर हम कुछ ना कुछ निर्णय तो लेते ही हैं, लेना ही पड़ता है। नहीं लिए बगैर आगे का कदम रख ही नहीं सकते। आगे बढ़ गए एक निर्णय के साथ, चाहे जो भी निर्णय लिया, जैसा भी लिया, लेना पड़ता है। वही समय व्यक्ति फेलियर होता है, वही समय व्यक्ति सक्सेस होता है, वही समय व्यक्ति की अग्नि परीक्षा होती है। उसी पर सब कुछ निर्भर करता है। हम यूं कहें, हमारा जीवन और हमारे जीवन की सफलता, हमारे जीवन में खुशी, शांति, हमारा व्यक्तित्व, हमारे जीवन का विकास, हमारी संवेदनाओं का विकास, हमारे ज्ञान का विकास, ये सब कुछ हमारे निर्णय पर होता है। एक वर्ग ऐसा भी है जिसे पता नहीं रहता कि मैंने कुछ निर्णय लिया, यानी निर्णय लेने के पीछे उसकी अपनी कोई भूमिका नहीं होती, उसे कोई एहसास नहीं होता। लेकिन यदि कदम आगे बढ़ाया ना, तो निश्चित है निर्णय एक हुआ है, एक लिया है, उस व्यक्ति को उसका एहसास नहीं है, उस पर उसका अपना नियंत्रण नहीं, अपना ध्यान नहीं। लेकिन बिना निर्णय का कदम बढ़ ही नहीं सकता। कुछ लोग निर्णय लेते हैं और निर्णय लेते हुए आगे बढ़ते हैं, ध्यान होता है, सोचते हैं उस पर, लेकिन दुर्भाग्य से गलत निर्णय ले लेते हैं। पर उस गलत निर्णय के पीछे उसका पछतावा नहीं होता, क्योंकि वो गलत निर्णय है, उससे इस बात का पता नहीं होता। वो अपने हिसाब से सही मानते हैं, सही मानते हैं वो, इसलिए उन्हें लगता है कि हम तो सही कर रहे हैं, लेकिन वो होता गलत है। हर व्यक्ति अपने आप को सही मानता है, सही मानने की वजह होती है। कौन छोटा कहता अपने आप को? कोई नहीं कहता। सही मानने की वजह होती है। एट द टाइम उसे लगता हम सही कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम वही उसी को फिर लगता है कि नहीं, हम गलत थे। थोड़े समय के बाद लगता है, थोड़े दिन के बाद लगता है, थोड़े साल के बाद लगता है कि हम गलत थे उस समय, लेकिन उस समय नहीं लगा। क्योंकि प्रेजेंट हमेशा हर व्यक्ति को सही लगता है कि हम सही कर रहे हैं, और मनुष्य की एक विडंबना है ये। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता वो सही है, और बाद में उसे एहसास होता है, लेकिन उस समय तो वो सही मानकर निर्णय ले लिया, लिहाजा उसका परिणाम उसके निर्णय के अनुरूप हुआ। गलत था निर्णय तो परिणाम भी गलत हुआ। निर्णय लेना, उस समय सावधान रहना, उस समय एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से हर तरह की बात को सामने लाकर सोचना। हर एक चीज का दो पक्ष होता है। हम क्या निर्णय लें, निर्णय लेते समय हम किन किन पहलू पर ध्यान दें, किस किस पहलू पर ध्यान देना चाहिए हमें, इसकी तो व्यापकता है दर्शन में। लेकिन हम यहाँ कुछ कम समय में ही कुछ खास बात पर ध्यान लाते हैं, और कुछ खास क्या, एक ही बात पर ध्यान लाते हैं आज। और फिर हम मिलेंगे आगे की फिलॉसफी को लेकर, इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी चीज का दो पक्ष होता है, हमें दोनों पक्ष को सामने लाकर सोचना चाहिए, दोनों पक्ष से क्वेश्चन करना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की बात। यदि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा,
ऐसा करेंगे, ये निर्णय लेंगे, अपने आप में एक कल्पना करनी है, ये मान के चलना कि निर्णय ले लिया, तब क्या लाभ क्या नुकसान, उसके इफेक्ट को निर्णय लेने के बाद उसके परिणाम की संभावनाओं पर हम पूरी सावधानी से सोचेंगे कि क्या लाभ हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। ज्यादा जिंजिस टाइप पर्सन होते हैं वो नोट भी करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में कोई डिसीजन लेने का होता है तो नोट करते हैं। ऐसी बहुत स्थितियां आती हैं कि हमें देन एंड देयर डिसीजन लेना है, एक्सपेरिमेंटल रूप नहीं देना है, तुरंत एक डिसीजन की ओर लेना है। उस समय भी क्विकली अपने दिमाग को दौड़ा दो दोनों पक्ष पर, यदि ऐसा करेंगे तो क्या लाभ होगा क्या नुकसान होगा, ऐसा नहीं करेंगे, ये डिसीजन नहीं लेंगे तो क्या लाभ होगा क्या नुकसान होगा। सोचना है थोड़ा इस पर, और बिना सोचे कोई डिसीजन नहीं लेना है। बिना सोचे तो कोई डिसीजन नहीं लेते, लेकिन सोचते हैं अपने हिसाब से। हम ये सजेस्ट करना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं, दर्शन का हवाला देते हुए, फिलॉसफी का हवाला देते हुए, केवल आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं, लेकिन ये फिलॉसफी की बात है कि हम दोनों पक्ष पर विचार करें, निर्णय लेंगे तो क्या परिणाम आएगा, परिणाम की संभावना, क्या अच्छा हो सकता है क्या खराब हो सकता है, क्या इफेक्ट पड़ सकता है लाइफ पर, और यदि ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसा निर्णय नहीं लेंगे तो क्या हो सकता है। दोनों साइड से, और दोनों साइड से सोचने के बाद, सोचते समय दिल और दिमाग दोनों को अप्लाई करना है। फिलॉसफी कहती है दिल और दिमाग दोनों का, हमेशा दिमाग से नहीं, क्योंकि दिमाग कभी कभी गलत भी कहता है। दिल गलत नहीं कहता। कब गलत कहता है? गलत कहने की स्थिति फिलॉसफी कहती है दिल में भी, लेकिन उसकी अवस्था होती है। लेकिन दिल से ज्यादा दिमाग गलत कहता है। सोचते समय दोनों को चालू रखना है। हम ये बात करेंगे कि कैसे दोनों को चालू रखें, और तब फिर जाकर एक निर्णय तक पहुंचेंगे। क्या रिप्लाई आता है उसके हिसाब से उसे डन करेंगे। फिर ये फर्स्ट कड़ी, इस मोटिवेशनल क्लास की फर्स्ट कड़ी में हम इतनी बातों के साथ आपसे मुखातिब होना चाह रहे हैं, और आगे की दूसरी कड़ी को लेकर के हम फिर आएंगे आपके बीच बड़े सहज और सरल तरीके से। भले कहेंगे हम, लेकिन हवाला फिलॉसफी का होगा, दर्शन का होगा। हम अपने अंदाज में केवल उन बातों को रखेंगे। तो आइए आज इतनी ही बात के साथ बंद करते हैं। आप सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से धन्यवाद। आपकी हार्दिक शुभकामना मेरी तरफ से। एवरीबॉडी गुड नाइट।